हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, आज इंडियन स्टॉक मार्केट में जो एक ज़बरदस्त मूवमेंट आई है, वही अगर सेंसेक्स को देखा जाए तो 1200 प्लस पॉइंट ऊपर, 1263 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई। और निफ्टी को भी देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 388 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये रैली जो चल रही है ये कंटिन्यू होगा या फिर राहत वाली रैली है। तो इसको हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे और पूरे को अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे। ग्लोबल न्यूज़ क्या है, सेक्टर वाइज अपॉर्चुनिटी क्या है, स्मार्ट मनी मूवमेंट किधर हो रही है और कल का एग्जैक्ट गेम प्लान भी, यह मार्केट कल कैसे कामकाज कर सकता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि मार्केट आज बहुत ही अच्छा ग्रीन कैंडल में क्लोज हुआ है। तो चलिए एनालिसिस को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रैली क्यों आई है। ये जो रैली आई है ये क्यों आई है। पहला रीज़न क्या हो सकता है, जो की रीज़न हो सकते हैं, की रीजन्स। फर्स्ट जो है वो क्या है, यूएस ईरान पीस टॉक। मीन्स ये कहीं ना कहीं फिर से पीस टॉक होने की चांसेस, क्योंकि ईरान ओपन टू टॉक है, उसके न्यूज़ में ऐसा देखा गया है। तो इससे क्या हुआ कि टेंशन कम हुआ, मार्केट को थोड़ा सर्टेनिटी मीन्स अनसर्टेनिटी कम हुई है, जिसके वजह से मार्केट अप हुआ। सेकंड जो रीज़न है, ऑयल प्राइस जो है वो $100 पर बैरल के नीचे है, अराउंड 95 to 96 है। जिससे क्या हुआ, इससे भी पेट्रोल और डीजल के प्राइस में राहत मिलेगी, जिससे ट्रांसपोर्टेशन, एविएशन ये सब में भी राहत मिलते हैं, जिसके वजह से ये भी एक क्या था, पॉजिटिव न्यूज़ था, जिससे मार्केट अप मूव किया। थर्ड, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव। अगर बाकी सारे भी इंडेक्स देखा जाए, ग्लोबल मार्केट भी क्या था, पॉजिटिव था, जिसके वजह से मार्केट क्या हुआ, आज ओपन हुआ है। फोर्थ, अगर इंडिया विक्स देखें, जो ग्रीड एंड फियर इंडेक्स है, उसमें भी 10% का क्या आया, गिरावट आया। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट, बॉन्ड यील्ड नीचे है, ये भी क्या करता है, लिक्विडिटी सपोर्ट करता है। तो बॉन्ड यील्ड अगर कम होगा तो उससे क्या होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी सपोर्ट करता है ये। तो रिजल्ट इसका क्या हुआ, जो आज हम लोगों ने ऊपर ही देखा कि सेंसेक्स 1200 प्लस पॉइंट अप हुआ, और वही निफ्टी 388 मीन्स इसको 389 पॉइंट भी बोल सकते हैं कि मार्केट अप हुआ। तो फाइनल जो निफ्टी का क्लोजिंग आया वो 24,231 पे क्लोज आया है। बीच में ये 24,300 भी क्रॉस किया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया है। तो ये सब सारे जो पॉजिटिव न्यूज़ थे, इसके वजह से मार्केट क्या हुआ था, आज अप मूव किया। जो मार्केट पहले अपना फियर मोड में था, वो अब क्या हो गया है, ऑप्टिमिज्म मोड में शिफ्ट हो गया। मीन्स अब डर ख़त्म भी नहीं हुआ है, बट हम लोग क्या हुआ है, थोड़े थोड़े पॉजिटिव होने के कगार पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये आता है कि क्या सच में पूरी तरह से डर ख़त्म हो गया, तो ये भी अभी नहीं है। अगर यहाँ पे हम लोग चेक करें कि हम लोग इन स्टार्टिंग लेवल, जब भी मार्केट जहाँ से गिरावट शुरू हुई थी वॉर से पहले, उससे भी अभी हम लोग कहीं ना कहीं 5% नीचे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी हम लोग 100% स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में तो नहीं आए हैं, है ना। क्योंकि हम लोग अभी जहाँ से ये वॉर से पहले जहाँ पे थे हम लोग, वहाँ से 5% नीचे हैं। नेक्स्ट, रिसेंट में जो वॉलेटिलिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, वो भी कहीं ना कहीं अब कम हुआ है।
ये जो अभी रैली चल रही है ये रिलीफ रैली है, ट्रेंड रिवर्सल अभी नहीं हुई है। तो ये हुआ। नेक्स्ट अब टेक्निकल एनालिसिस अगर देख लें तो क्या हो रहा है। करंट लेवल जो देखा जाए 24,200 मीन्स मार्केट के लिए जो साइकोलॉजिकल लेवल था 24,000, मार्केट उस लेवल को क्या किया है, क्रॉस कर दिया है। तो अब अगर मार्केट देखा जाए 24,200 तो कहीं ना कहीं 24,000 हमारा जो है अभी इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा मार्केट के लिए, है ना। और रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो मार्केट के लिए अभी 24,400 से 24,900 हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। तो अब हम लोग क्या यहाँ से एक इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं कि जब तक हम लोग 24,000 के ऊपर रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू देखेंगे। अगर वहीं हम लोग 24,000 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करते हैं तो ये क्या हो सकता है, एक ट्रैप भी हो सकता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है मार्केट में, ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर सेक्टर वाइज देखा जाए कि कौन से सेक्टर में क्या होने वाला है तो फर्स्ट जो आ जाती है अपना सेक्टर है OMC, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी। ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे ON अपने पास कौन से हो गए, BPCL हो गए, HPCL हो गए, IOCL हो गए, ये सब जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। अगर ऑयल क्रूड ऑयल का प्राइस गिरता है तो इन सब कंपनी का क्या हो जाएगा, मार्जिन इम्प्रूव हो जाएगा, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इम्प्रूव होगा, जिसके वजह से क्या होगा कि इनके प्रॉफिट में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और इसी वजह से आज अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं 2 to 5% के अराउंड रैली इन सब स्टॉक में हमें देखने को मिला है। कल अगर देखें, अगर ये पीस न्यूज़ अगर एक्यूरेट रहा तो और रैली इसमें देखने को हमें मिल सकता है। अगर वॉर सिनेरियो स्टार्ट हुआ तो फिर से ये जो रैली आया कल के कल क्रैश भी हो सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा अगर कंपनी रोटेशन देखा जाए तो अभी पावर सेक्टर में क्यों, तो पावर सेक्टर में टाटा पावर हो गए एंड अडानी पावर हो गए। इसमें क्यों रैली देखने को मिला है, रीज़न इसका जो हीट वेव अगर स्टार्ट होगा तो हमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, पावर सेक्टर में स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिलेगा, जिसके वजह से आज कहीं ना कहीं मार्केट में 2% पावर सेक्टर में कहीं ना कहीं 2% के अराउंड रैली देखने को मिला है। नेक्स्ट सेक्टर रोटेशन जो चल सकता है वो है IT सेक्टर। तो आज कहीं ना कहीं IT सेक्टर भी टॉप परफॉर्म किया है और इसमें जो रैली आया 2.6% के अराउंड का आया है। रीजन ग्लोबल सेंटिमेंट इम्प्रूव हुआ है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट जब भी इम्प्रूव होता है तो उसका बेस्ट जो फ़ायदा होता है वो किसको होता है, IT सेक्टर को होता है। अगर IT सेक्टर को फ़ायदा हुआ है तो इसके वजह से क्या होगा, इसमें रैली देखने को मिलेगा। और अगर इसमें कल भी और भी हमें क्या बोलता है कि डायरेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि कल जो है TCS टेक महिंद्रा के रिजल्ट आने वाले हैं। मेनली कल तो पहले TCS के आएंगे फिर टेक महिंद्रा के भी आने वाले हैं। ये क्या करेगा, इस सेक्टर के डायरेक्शन को डिसाइड कर सकता है, क्योंकि IT सेक्टर में TCS का बहुत ही बड़ा वेटेज है। नेक्स्ट अगर देखा जाए जो फोर्थ सेक्टर हो सकता है वो बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर जो ये सब अभी मार्केट में लीडिंग हो सकते हैं। इसका मेन रीज़न क्या है, बॉन्ड यील्ड गिर रहा है, जिससे क्या होगा, पॉजिटिव फॉर बैंक, जिससे क्या होगा, FII एक्टिविटी क्रिटिकल मीन्स FII का भी पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है। हिडन ट्रेंड अगर देखा जाए तो स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं सिलेक्टिव बाइंग कर रहा है, ये सब है। नेक्स्ट अगर देखा जाए मिड कैप एंड स्मॉल कैप, आज कहीं ना कहीं मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो है वो 2% रैली क्या है, बट इसमें रिस्क ये है कि गिरता भी ये इसी स्पीड से है, ये है।
नेक्स्ट अब हम लोग ग्लोबल सिनेरियो को देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी मार्केट के लिए, क्योंकि अभी मार्केट में जो है कोई भी ट्रेंड पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, वो मेनली न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग चल रहा है। कल मार्केट का डायरेक्शन इंडिया से नहीं ग्लोबल न्यूज़ से डिसाइड होगा, ग्लोबल न्यूज़ से डिसाइड होगा। जैसे यूएस ईरान सिचुएशन, अगर टॉक रिज्यूम हुआ, जो भी लास्ट वीक होने वाला था पाकिस्तान में, वो क्या हुआ था, नहीं हो पाया था, दोनों एग्री नहीं हुए थे, जिसके वजह से क्या हुआ, तो उसके नेक्स्ट डे ही अगर देखेंगे मंडे को मार्केट बहुत ही डाउन आया था। अगर वो टॉक फिर से रिज्यूम होता है तो कहीं ना कहीं कल मार्केट फिर से बुलिश देखने को मिलेगा हमें। नेक्स्ट फेल्योर, अगर ये टॉक फेल हो जाता है तो कहीं ना कहीं फिर से हम लोग बियरिश मोड में आ जाएंगे, क्योंकि पास्ट में ऑलरेडी एक बार फेल हुआ था और मार्केट क्रैश पे हुआ था। नेक्स्ट वही अगर ऑयल प्राइस का देखा जाए, ऑयल प्राइस बिलो 100 जब तक रहेगा तब तक मार्केट क्या रहेगा, मार्केट के लिए ब्लेसिंग मीन्स बुलिश सिनेरियो में ही मार्केट रहेगा। अगर 100 से अप मीन्स ऊपर गया, $100 पर बैरल से ऊपर गया तो मार्केट कहीं ना कहीं फिर से प्रेशर में आ सकता है। ये है FII DII डेटा अगर देखा जाए तो अगर आपको दिखाऊं मैं एक डेटा, तो अप्रैल मंथ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि FII ने बाई किया है और DII ने सेल किया। अदरवाइज अगर देखेंगे तो ऑलवेज जो था FII सेलर था और DII बायर था। तो आज जो नेट हुआ है वो उसमें क्या हुआ है, FII का बाइंग आया है। ये कल भी डिसाइड करेगा कि सच में ये रियली मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए FII भी इंटरेस्टेड हैं, ये हम लोग कल देख पाएंगे। क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, वो लोग सेल कर रहे थे। अगर ये लोग कल फिर से सेल किए तो कहीं ना कहीं ये फेक ब्रेकआउट रहेगा, क्योंकि मार्केट अभी भी बॉटम आउट नहीं कर पाया है। यही रहेगा न्यूज़। नेक्स्ट अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखा जाए तो विप्रो में बायबैक का न्यूज़ है, वही है औरबिंदो फार्मा। इससे क्या हो सकता है कि प्राइस सपोर्ट मिल सकता है। तो ये सब सारे थे। इन्वेस्टर अगर स्मार्ट इन्वेस्टर का भी देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं इस बार स्मॉल कैप में, स्मॉल बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग स्टॉक में अपना बाइंग कर रहे हैं, ये न्यूज़ में देखने को मिला है। तो ये सब सारे थे। रिस्क कल के लिए जो रिस्क हो सकता है वो मेनली जियोपॉलिटिकल न्यूज़ हो सकते हैं, ऑयल प्राइस पे डिपेंड कर सकता है, FII सेलिंग कर रहा है या बाइंग कर रहा है, ये सब सारे, क्योंकि मार्केट अभी भी क्या है, न्यूज़ ड्रिवन है। अगर अब बाकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कि निफ्टी एनालिसिस, कब निफ्टी में क्या करें, इसके एनालिसिस को भी हम लोग एक बार देखेंगे। नेक्स्ट अगर आपको वीडियो एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ट्रेंड पॉजिटिव है लेकिन न्यूज़ के भरोसे चल रही है, ये है। तो ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस के साथ। और आपको क्या लगता है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मार्केट कल अप जाएगी या डाउन होगी। तो तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद।